इंसान जिसका जुर्म की दुनिया से कोई नाता ना हो, लेकिन जब वो जुर्म करता है तो कानून और पुलिस भी हैरान रह जाते हैं कि आखिर इसने जुर्म किया तो किया कैसे। क्राइम की कहानी में हम आज आपको ऐसी ही एक कहानी बताएंगे। ऐसी ही सातिर महिला जिसकी ऐसी कहानी है कि जिसने एक नहीं दो कत्ल किए और कानून के आंखों में धूल झोंकती रही। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। और आज की कहानी एक ऐसी कहानी है, वंदना डे के बारे में है, जिसने एक नहीं दो कत्ल किए। और बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है। कहानी के अंत तक जरूर बने रहें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कई ऐसे सातिर बदमाश और अपराधी होते हैं जो कानून से खिलवाड़ करने की कोशिश करते हैं, पुलिस को चकमा देते हैं और बार बार पुलिस के हाथ से निकल भी जाते हैं। वे सबूतों को मिटाते हैं, गवाहों को धमकाते भी हैं, लेकिन एक न एक दिन पकड़े जरूर जाते हैं। ये तो बात पेशेवर अपराधियों की है, लेकिन कई मामलों में ऐसा भी होता है कि कोई आम इंसान जिसका जुर्म की दुनिया से कोई नाता ही ना हो, लेकिन जब वो कोई अपराध करता है तो पुलिस और कानून और जानने वाले जानकार एक्सपर्ट भी हैरान रह जाते हैं। 29 अगस्त 2022 गुवाहाटी। उस दिन एक परेशान महिला जिले के नूनमाटी पुलिस थाने पहुंची। वहां जाकर वंदना कलिता नाम की उस महिला ने पुलिस से शिकायत की और बताया कि उसके 32 वर्षीय पति अमर ज्योति डे और सास शंकरी डे दोनों ही कहीं लापता हो गए हैं और उसने दोनों को तलाश करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन वो मिल नहीं रहे हैं। पुलिस को यह बात बताकर वो महिला रोने लग गई। पुलिस ने उसकी शिकायत सुनने के बाद उसे मदद का भरोसा दिया और कहा कि वे जल्द ही उसके पति और सास का पता ढूंढ निकालेंगे। इसके बाद पुलिस ने उसकी शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया और मामले की गंभीरता से जांच करने के लिए छानबीन शुरू कर दी। पुलिस लापता हुए माँ बेटे का सुराग लगाने की कोशिश कर ही रही थी कि उसके बारे में कोशिश करने के लिए उसके बारे में शंकरी डे और अमर ज्योति डे के बारे में सभी थानों को, जिले के सभी थानों को इत्तला दे दी गई। आसपास के जिलों को में भी पुलिस को उनके बारे में बता दिया गया कि उनका अगर कोई सुराग मिलता है तो जल्द से जल्द हमें बताएं। लेकिन अभी तक उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया था। फिर भी पुलिस अपना काम कर रही थी। नवंबर का महीना आ चुका था, तलाश जारी थी। इसी दौरान एक शख्स नूनमाटी थाने में दोबारा पहुंचता है और उसने खुद को लापता हुए अमर ज्योति डे और शंकरी डे का कजन बताते हुए पुलिस को शिकायत दी, जिसमें अमर ज्योति डे और मां शंकरी डे के लापता होने की शिकायत थी। और उसके साथ साथ अमर ज्योति डे की पत्नी वंदना कलिता के ऊपर भी शक जाहिर होने का उसने दावा किया था। अब पुलिस के पास एक ही मामले की दो शिकायतें थी, लेकिन दोनों शिकायतों में एक फर्क जरूर था कि जो नई शिकायत की गई थी, पहले वाली शिकायत में तो ये बताया गया था, वंदना ने ये शिकायत की थी कि मेरी सास और मेरे पति लापता हो गए हैं। लेकिन दूसरी शिकायत में जो कजिन बताते हुए जिसने शिकायत की थी, उसने ये कहा था कि लापता होने के साथ साथ अमर ज्योति डे की पत्नी वंदना के ऊपर उसने शक जाहिर किया था। अब पुलिस मामले की अलग अलग एंगल से जांच कर रही थी। साल बदल चुका था। 14 फरवरी 2023 वंदना कलिता फिर एक बार पुलिस थाने पहुंचती है और अपने पति अमर ज्योति डे और सास शंकरी डे के बारे में एक बार पुलिस से फिर पूछताछ करती है कि उनका सुराग मिला कि नहीं मिला। पुलिस उसे जांच जारी होने की बात कहकर वहां से रवाना कर देती है। हालांकि पुलिस अब उस पर भी नजर रख रही थी, उसका नंबर भी सर्विलांस पर था। पुलिस उसकी लोकेशन ट्रेस भी कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को उसकी गतिविधियों पर थोड़ा शक हुआ और पुलिस ने फरवरी 2023 में वंदना को उसके एक साथी के साथ गुवाहाटी से गिरफ्तार कर लिया। अब बारी थी तीसरे किरदार की, जो उसे भी पुलिस ने तिनसुकिया जिले से गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस ने तीनों से पूछताछ की तो ऐसी खूनी साजिश का खुलासा हुआ कि जिसे जानकर पुलिस
बाकी जिन लोगों ने इस न्यूज़ को और इस स्टोरी को सुना और कवर किया, सब लोग हैरान रह गए। पुलिस को छानबीन के दौरान पता चला कि 12 साल पहले वंदना और अमर ज्योति ने अपने परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर ली थी। हालांकि बाद में अमर ज्योति की मां शंकरी डे ने इन लोगों का साथ दिया और सपोर्ट किया और साथ में ये लोग रहने लग गए। अपनी बहू की शादी को स्वीकार उन्होंने कर लिया था। यही नहीं, शंकरी अपने बेटे और बहू की पैसों से भी मदद किया करती थी। लेकिन बाद में अमर ज्योति और वंदना के बीच झगड़ा होने लगा और अक्सर दोनों किसी न किसी बात पर झगड़ते रहते थे। झगड़ा इतना बढ़ गया, घर में इतना ज़्यादा विवाद होने लग गया कि उससे वंदना भी परेशान रहने लग गई। इसी वजह से उसने एक जिम में नौकरी शुरू कर दी। वो फिटनेस ट्रेनर के तौर पर वहाँ काम करने लगी। शुरुआत में उसकी सास शंकरी ने उसका साथ दिया। जब वो जॉब पे जाती थी तो भी उसकी सास ने उसका साथ दिया, ठीक है काम कर रही है कोई बात नहीं। लेकिन ये बात ज़्यादा दिनों तक नहीं चली और अचानक शंकरी डे ने उसका सपोर्ट करना छोड़ दिया और वो अपनी बातों से पीछे हट गई। यही नहीं, उसके बाद शंकरी डे से भी उसका झगड़ा होने लग गया और यहीं से वंदना और उसकी सास के रिश्ते में खटास आ गई। अब वंदना के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो अपने सास और पति को रास्ते से हटाने के लिए मन बना चुकी थी। उसके दिलो दिमाग में रात दिन बस यही चल रहा था कि कैसे उन दोनों को रास्ते से हटाया जाए। उसे इस बात का एहसास भी था कि ये काम उसके लिए अकेले आसान नहीं है। लिहाजा वंदना ने अपने 2 दोस्तों को अपनी सारी कहानी सुनाई और उन्हें भी अपने खौफनाक प्लान में शामिल कर लिया। 26 जुलाई 2022, चांदमारी, गुवाहाटी। उस दिन दोपहर का वक्त था। अमर ज्योति किसी काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था। घर में शंकरी और बहू वंदना दोनों अकेली थी। शंकरी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ ही पलों में उसके साथ क्या होने वाला है। वो कमरे में आराम कर रही थी। तभी वंदना वहां पहुंची और बेड पर चढ़ गई। बेड पर चढ़ने के बाद उसने अपने 2 दोस्तों को फोन कॉल करके वहां बुला लिया और तकिए से अपनी सास शंकरी डे के मुंह और नाक दोनों को दबा दिया। शंकरी डे छटपटाती रही, लेकिन उसने तकिया तब तक नहीं हटाई जब तक उनकी सांसें थम नहीं गई और उनकी जान निकल नहीं गई। कुछ देर बाद शंकरी का जो शरीर है वो शांत हो गया और उसने दम तोड़ दिया। अब वंदना ने अपने प्लान के मुताबिक अपने दोनों दोस्तों जो कि वहां पहुंच चुके थे, अब तीनों ने मिलकर तेजधार हथियार से शंकरी के 3 टुकड़े किए और फिर उन टुकड़ों को पॉलिथीन में बांधकर कार की डिग्गी में डाल दिया और फिर पड़ोसी राज्य मेघालय की तरफ निकल गए। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद उन्होंने शंकरी की लाश के टुकड़ों को अलग अलग जगह पर फेंक दिया और वापस गुवाहाटी की तरफ लौट आए। जब अमर ज्योति वापस आया तो उसने अपनी माँ के बारे में वंदना से पूछा, तो वंदना ने बताया कि वो किसी काम के सिलसिले में बाहर गई हुई है और अभी तक लौटकर आई नहीं है। इसके बाद वो अपने पति के साथ मिलकर शंकरी डे की तलाश करने का नाटक करती रही। वक्त बीतता जा रहा था। अब वंदना को उस मौके का इंतजार था कि वो अमर ज्योति यानी अपने पति को भी रास्ते से हटा सके। इस दौरान वो शंकरी को तलाश करते रहे, लेकिन पुलिस के पास अभी तक ये लोग गए नहीं थे शंकरी डे के खिलाफ कोई कंप्लेंट लिखवाने के लिए। 17 अगस्त 2022, नारंगी, गुवाहाटी। पुलिस के मुताबिक आखिर वंदना को 17 अगस्त के दिन का मौका मिल ही गया जिसकी उसे तलाश थी। उस दिन अमर ज्योति और वंदना नारंगी में अपने फ्लैट पे गए हुए थे। वो दोनों वहाँ अकेले ही थे। इसी दौरान वंदना ने अपने दोस्तों को फोन करके वहाँ पे बुला लिया। अब मौका मिलते ही वंदना ने अपने दोनों साथियों के साथ मिलकर अमर ज्योति पर एक रॉड से हमला कर दिया। उन्होंने उस पर इतने वार किए कि जब तक वो मर नहीं गया और वहीं वो मौके पर उसकी मौत हो गई। अब बारी थी लाश को ठिकाने लगाने की। लिहाजा उन तीनों ने शंकरी की ही तरह अमर ज्योति की लाश के 5 टुकड़े किए और फिर पॉलिथीन में पैक करके कार की डिग्गी में डाला और मेघालय की तरफ फिर दोबारा चल दिए। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद उस अमर ज्योति के लाश के टुकड़ों को भी फेंक दिया और वापस फिर मेघालय लौट आए। पकड़े जाने के बाद वंदना ने पूछताछ के दौरान
पुलिस के सामने ये दावा करते हुए बताया था कि उसका पति नशा करता था और इतना ही नहीं, उसकी कई लड़कियों के साथ दोस्ती भी थी और नाजायज संबंध भी थे। बाद में तीनों आरोपियों की निशानदेही पर शंकरी डे और अमर ज्योति के लाश के टुकड़े बरामद कर लिए गए। पुलिस ने इस केस की छानबीन के दौरान पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल और जिस कार को यूज़ किया गया था उनकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए उनको बरामद कर फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। पुलिस ने केस का खुलासा करने के बाद तीनों आरोपियों को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। साथियों, कोई भी अपराध करके कानून से बच नहीं सकता, इसलिए जुर्म करने वालों को ये जरूर पता होना चाहिए कि आज नहीं तो कल उन्हें कानून के शिकंजे में फंसना ही है और उसकी उन्हें सज़ा मिलनी ही है। इस कहानी में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने और अपनों का ख्याल जरूर रखें।